बात अब राहुल गांधी की करेंगे, जो आज रायबरेली में है। अपने व्यस्त दौरे में राहुल गांधी ने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रायबरेली पहुंचते ही राहुल गांधी ने हनुमान मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया। उसके बाद राहुल गांधी ने शहीद सैन्य अधिकारी अंशुमान सिंह की मां और उनके पिता से मुलाकात की। इसके अलावा वकीलों और डॉक्टरों के डेलीगेशन से भी राहुल मिले। राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों से भी मिले। इसके अलावा संगठन पदाधिकारियों और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से भी उन्होंने बातचीत की। राहुल ने लोगों से दिक्कतें पूछी और कहा कि संसद में इन मुद्दों को वो उठाएंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी रायबरेली एम्स भी गए। इसी बीच रायबरेली के दौरे के दौरान रास्ते में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में राहुल ने काफिले को रोककर किसानों से मुलाकात की। आज राहुल गांधी मंदिर भी पहुंचे। उसके पहले ही रायबरेली में हिंदू वाली सियासत तेज हो गई थी, क्योंकि राहुल के खिलाफ रायबरेली में पोस्टर लग गए थे जिसमें राहुल से हिंदुत्व को लेकर कई सवाल किए जा रहे थे। दरअसल राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं पर जो टिप्पणी की थी, ये नाराजगी उसी कारण से थी। तो इस तरह के तमाम पोस्टर्स आप देखें तो रायबरेली शहर में लगाए गए हैं, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है राहुल गांधी जवाब दो। राहुल की तस्वीर बनी है और नीचे लिखा है आपको अपना अमूल्य मत देने वाला रायबरेली का हिंदू मतदाता क्या हिंसक है? आप किस धर्म के हो, स्पष्ट करो। आप हिंदू धर्म को मानते हो या नहीं मानते हो? रायबरेली का हिंदू मतदाता आपको भविष्य में वोट क्या गाली खाने के लिए देगा? इस तरह की तमाम बातें, तमाम इस तरह के पोस्टर्स तमाम खंभों पर, तमाम दीवारों पर, तमाम होर्डिंग्स पर रायबरेली के लगा दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घेरने का भी प्रयास है। आप जवाब दे दो, हम सब रायबरेली वासी संतुष्ट हो जाएंगे कि आप हिंदू कैसे हो। आपने सर्टिफिकेट पे हिंदू लिखा है तो उसका सवाल का जवाब दीजिए। रायबरेली से आज अग्निवीर का मुद्दा भी उठा। राहुल गांधी ने शहीद अंशुमन के परिवार से मुलाकात की, तो वहीं शहीद की मां ने अग्निवीर योजना खत्म करने की मांग की। ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम चर्चा किए और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे। जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत नेगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं बहुत 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। आज शहीद से उनके परिवार के लोगों से मुलाकात के बाद एयरपोर्ट पर जब राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि इसका जवाब वो संसद में देंगे। सर, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, से मिल के आए हैं आप, उनके कुछ नहीं बोलना चाहते। सर, शहीद की मां से मिले हैं। भैया पार्लियामेंट में बोलूंगा जी। सर, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, से मिल के आए हैं आप, उनके कुछ नहीं बोलना चाहते। सर, शहीद की मां से मिले हैं। भैया पार्लियामेंट में बोलूंगा जी। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के मायनों को भी समझना जरूरी है। देखिए, अमेठी में 2019 में चुनाव हारने के बाद 5-7 तक राहुल गांधी ने सिर्फ 3 दौरे किए, जबकि रायबरेली जीतने के बाद 1 महीने के अंदर 2 दौरे कर चुके हैं। इतना ही नहीं, यूपी में राहुल गांधी का ये 3रा दौरा है। रायबरेली के अलावा वो हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। यूपी में कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने उठा ली है। पहले यूपी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर थी, लेकिन अब उन्हें वायनाड से चुनाव लड़ने का जिम्मा सौंपा गया है। जबकि रायबरेली सीट अपने पास रखकर राहुल गांधी संदेश देने की कोशिश में है कि यूपी में कांग्रेस की वापसी के वो सूत्रधार बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी की अगली अग्नि परीक्षा यूपी का उपचुनाव है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। भले ही विधानसभा में अखिलेश और राहुल ने साथ लड़ने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन सूत्रों की माने तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस को टिकट देने के मूड में कतई नहीं है। वहीं कांग्रेस 2 से 3 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी के बार बार यूपी के दौरे से यह संदेश दिया जा रहा है कि कांग्रेस यूपी को लेकर बेहद गंभीर है। वैसे यूपी उपचुनाव की बात करें तो यहां पर जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां एनडीए और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला टाई है। इन सीटों पर 5-5 विधायक इन पार्टियों से थे, जबकि कांग्रेस और बीएसपी के पास कोई सीट नहीं थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अखिलेश कांग्रेस को 2 या 3 सीटें दे सकते हैं, जहां बीजेपी मजबूत है। ऐसे में उन सीटों को बीजेपी से छीनना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, जिसके लिए पार्टी अभी से पूरा जोर लगा रही है। राहुल गांधी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो वहीं वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर भी हैं, जहां कई नेता मर्यादा पार कर रहे हैं। ऐसा ही एक आपत्तिजनक बयान कर्नाटक में बीजेपी विधायक भरत शेट्टी ने दिया है, जिन्हें राहुल के हिंदू वाले बयान पर संसद में थप्पड़ मारने की बात कही है।
ಎಷ್ಟು ನಂಬ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ಸಮಾಜ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಲಗುದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಎನಿಸ್ತದೆ ಅವನನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಾಗಿ ಎರಡು ಕೆಂಪು ದಂಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾರು ಅಸಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು.